कि मैं क्रिकेट देखता ही उसकी वजह से हूँ। मैं सोया नहीं हूँ लिटरली भाई। मैं सुबह 4 बजे से उठ के मैच देख रहा हूँ। सही है, मैं 4 बजे से उठ के मैच देख रहा हूँ सुबह। और यकीन कर लें भाई, दुआ मांग मांग के, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा क्या काम है यार इंडिया के जीतने से? मेरा क्या काम होगा? ठीक है, इंडिया के साथ यही हुआ कि इंडिया के सारे बैटर्स ड्रा करवाने के लिए खेलते रहे और मैच आखिर में ऑस्ट्रेलिया की टीम लेके उड़ी। चाहे वो सीनियर्स हों चाहे वो जूनियर्स हों, जायसवाल के अलावा बाकी सबकी बैटिंग देखना आंखों के लिए किसी सजा से कम नहीं था। बिल्कुल फजूल किस्म की शॉट्स जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो खेल के ये आउट हुए। और मैंने ये ट्विटर पे डाला है कि हाँ जी बताइए आपके क्या ख्याल है, इज द थर्ड अंपायर्स डिसीजन राइट और रॉन्ग रिगार्डिंग द डिसमिसल ऑफ जायसवाल। पोलिंग का मैंने वहां पे ऑप्शन दिया था, तो वहां पे भाई 25% कह रहे हैं जी डिसीजन ठीक था, 75% कह रहे हैं कि डिसीजन रॉन्ग है। लंच तक 3 आउट हुए, जिसमें 2 बोंगी शॉट है, बेकार शॉट है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। उसके बाद ऋषभ पंत और जसवाल ने संभाला, तो आवाज आई सीनियर्स को सीखना चाहिए जूनियर से। ऐसे ही था, कोई आउट नहीं हुआ टी टाइम तक। अच्छी खासी इंडिया ने इस सीरीज में जीत के साथ विक्ट्री जिसे कहते हैं ना हासिल की थी पहले टेस्ट मैच के अंदर। जबरदस्ती रोहित शर्मा को लाया गया, जबरदस्ती उनको कप्तान बनाया गया और फिर उनको ओपनिंग भी दे दी। अब एक जो ओपनिंग जो चीज है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यही अगर राहुल ओपनिंग कर रहा होता तो डिफरेंट चीज होती। तो इस पूरी इनिंग में एक चीज है, 155 रन किए ना इंडिया ने, 84 रन है जसवाल के, 30 रन है ऋषभ पंत के और 12 रन है एक्स्ट्रास। नॉट अ सिंगल इंडियन बैट्समैन except those two could not even reach double figures. ये बड़ी टीम है, ये किस तरह हार गए हो यार आप लोग आज? छोड़ दो यार, आप बाकी चीजें छोड़ दो, 1 मिनट के लिए छोड़ दो। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे भी पता है, मेरा तुक नहीं बनता, लेकिन मैं एक फैन भी हूं भाई, मैं क्रिकेट फैन भी हूं, मैं क्रिकेट भी देखता हूं। और मैं विराट कोहली को इधर बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, खुदा की कसम गालियां खा के उसको सपोर्ट करता हूं, गालियां खाता हूं उसके लिए, अभी भी पड़ रही है मुझे। ये क्या किया इंडिया ने यार आज? मैं तो कल तक कह रहा था कि इंडिया जीतेगा यार। आप लोगों ने हारना था तो आप लोग हार जाते, लेकिन आप लोग फाइट करके हारते। लिटरली मेरी 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 मैंने जब से इंडियन क्रिकेट को देखा है, मैं इंडियन क्रिकेट को बड़ा फॉलो करता हूं, लिटरली बता रहा हूं, इतनी पैथेटिक, इतनी डरपोक आके 100 बॉलें खेल के जो आप 10-12 रन बनाते होते थे, मैं कहता होता था कि यार ये इनकी बैटिंग देखना आंखों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। और जो आज इंडिया के बैटर्स ने बैटिंग की है ना, जायसवाल ने भी बड़ा स्लो खेला, लेकिन कम से कम वो अकेला कोशिश करता रहा। बाकी सब ने जो बैटिंग की है ना, ये आंखों के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। यकीन माने आप, किसी सजा से कम नहीं थी। जायसवाल 208 बॉलें खेल ली भाई, और जो आउट टोटल 84 रन। अब एक टाइम में जो है जायसवाल के 85 बॉलों पे टोटल 14 रन थे। इनके वहां पर आपको तेज खेलना था पहले सेशन में आप जो है वो इस तरह से खेले, 50 ओवर्स में आपने जो है 100 रन जाके बनाया, तो आप फिर जीतने के लिए खेल रहे थे। रोहित शर्मा 40 बॉलें खेल के टोटल 9 रन, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। अमूमन आप इस तरह से तब खेलते हैं ना जब आप डरे होते हैं, आपको ये होता है कि यार जो है हम मैच हार जाएंगे, हार के डर से आप कहते हैं चलें यार इस मैच को जीतने के बारे में सोचना ही नहीं है। जो हम क्रिकेट देखते हैं इतने अरसे से, तो उसमें यही होता है कि अगर ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसी की तरफ ही जाना चाहिए, कि अगर आपको कंक्रीट किस्म का एविडेंस नहीं मिला, लेकिन अगर आप उसको स्निकोमीटर पे कुछ ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं दिखा, हाँ लेकिन नेकेड आई से देख रहे हैं तो बिल्कुल बॉल जो है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। चलें, वो तो डिसीजन है ही बीच में कि हाँ जी कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, वो आउट था या नहीं है, वो तो डिबेट चल ही रही है, लेकिन सिर्फ उस एक शॉट की वजह से इंडिया ये मैच नहीं हारा। ये तो आपको भी पता है, ये मैच इंडिया हारा है उस पोजीशन से कि जहां से ये मैच हारना नहीं चाहिए था। एक सेशन में 7 खिलाड़ी आउट हुए। सवाल ये है कि जायसवाल को क्या जरूरत थी वहां पे वो शॉट खेलने की? व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट शॉट? कोई थी? ऋषभ पंत को क्या जरूरत थी वो शॉट खेलने की? विराट कोहली जब आउट हुआ उससे पहले बिल्कुल जो ब्रेक थी लंच की, उससे
एक ओवर पहले उसको क्या जरूरत थी कवर ड्राइव खेलने की? पूरे मैच में तो आप लोगों ने कोई सही कवर ड्राइव खेली नहीं। जब जब मौका जब पता नहीं कौन बैटिंग कोच है जिसको ये नहीं पता कि किस तरह सरवाइव किया जाता है और किस तरह किस बॉलर को किस वे में खेला जाता है। ऋषभ पंत, ओहो, टी टाइम तक जी, अपने उसने तो अपना खेल ही बिल्कुल चेंज कर दिया। 90s के प्लेयर में और 2024 के प्लेयर में ये फर्क है। 2024 को नहीं बोलूंगा, 2010 के बाद जो बैटर्स आए ना, ये फर्क है। 90s के प्लेयर या 80s के प्लेयर फौरन प्लानिंग भाप लेते थे कि ये बाय करने आया है विकेट। जिस तरह हेड आया था ना, 80s का प्लेयर कभी भी आउट नहीं होता। कोई अगर मारता भी शॉट तो नीचे मारता। ऋषभ पंत ने वही बेवकूफी करी और छक्का मारने गए। क्या हुआ? किसको नुकसान हुआ? मुल्क को नुकसान हुआ ना, टीम को नुकसान हुआ। उस शॉट की वजह से सारा मैच। साथ साथ ही रोहित शर्मा आज फिर काफी सारी बॉल्स भी खेली, सेट भी हो गए, लेकिन पैट कमिंस क्या तो 8वीं दफा आउट हो गए। जब रोहित शर्मा आउट हो गए तो फिर जो एक रोल था, देखो ना इंडिया का रोल क्या था कि रोहित कप्तान जाएगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, पहले सेट होगा, फिर अटैकिंग क्रिकेट खेल के एक चेस की तरफ इंडियन टीम को लेके जाएगा। जब आपका कप्तान ने सेट हो गया, उसके बाद अटैकिंग क्रिकेट खेलने के बजाय वो आउट होकर चला गया, तो वहीं से ही मैच जो था वो सारा नीचे चला गया। उसके बाद फिर राहुल गया, फिर विराट कोहली को तो समझ नहीं लग रही ना, वो बाहर के बॉल के ऊपर आउट पे आउट पे आउट होता जा रहा है। विराट कोहली को इस चीज की समझ नहीं लग रही। मिचेल स्टार्क सुपर बॉलिंग, पैट कमिंग सुपर बॉलिंग। और भाई शान मसूद, सीखो पैट कमिंग से कि जब 8 विकेट गिरी हो तो फील्ड कैसे रखते हैं। एक भी फील्डर बाउंड्री पे नहीं था, सारे के सारे मुंह के ऊपर चढ़े हुए थे। ये होता है अटैकिंग क्रिकेट। यू मिस आई। जीत के लिए जाएंगे, कौन से तरीके से जीतेंगे? और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इंडियन बैटिंग ऑर्डर जो था आज का बहुत ही गलत था। काश गौतम गंभीर साहब के पास कोई गेम प्लान होता। ये जो पोस्ट लंच सेशन था वो प्योर मेरिकल था, प्योर शेयर गुड लक थी हिंदुस्तान की कि उस सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी और इन्होंने एक फॉल्स होप जो है अपने लोगों को वहां से आई, जिससे इन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि ये जीत जाएंगे। काश ये थोड़ी देर पंत और अपने उसको रोक लेता, कंट्रोल कर लेता। और फिर देखिए जायसवाल पे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं जी कि वो नहीं आउट था। यार अगर आप आराम और सुकून से देखें तो हार्ड डिसीजन पे जो होता है ना, वो जी गवास्कर साहब कह रहे हैं। गवास्कर साहब तो पोलैंड को जो बुला रहे हैं वो भी चेक कर लें। गवास्कर साहब तो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बहुत सारे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जो नहीं बोलने चाहिए।